साइबर जाल में फंसते रहे लोग, खाते बनते रहे रास्ता। फिर पुलिस ने खोला राज, 50 लाख की ठगी का कनेक्शन उजागर, 5 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। भदोही में साइबर ठगी के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप बनाकर फर्जी निवेश, टास्क आधारित कमाई और शेयर मार्केट से जुड़ी फर्जी वेबसाइट पोर्टल के जरिए लोगों को जाल में फंसाता था। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में थाना भदोही और साइबर क्राइम थाना पुलिस की संयुक्त साइबर वज्र कार्रवाई के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक एनसीआरपी जेएमआईएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की जांच के दौरान 5 बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े कुल 18 एनसीआरपी शिकायतें सामने आई, जिनमें 2 अभियोग कर्नाटक और मध्य प्रदेश से संबंधित बताए गए हैं। जांच में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि साइबर अपराध के माध्यम से ठगी किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों में अलग अलग राज्यों से साइबर ठगी की रकम पहुंचती थी और इसके बाद एईपीएस, एटीएम, यूपीआई सहित अन्य बैंकिंग माध्यमों से रकम निकालकर या दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दी जाती थी। जांच के दौरान मोबाइल नंबर, केईवाईसी अभिलेख, बैंक लेन देन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया तो खातों के पीछे सक्रिय नेटवर्क की परतें खुलने लगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों को कम समय में अधिक लाभ का लालच देते थे। इसके बाद फर्जी निवेश योजनाओं और टास्क आधारित कमाई का भरोसा दिलाकर फर्जी वेबसाइट अथवा पोर्टल पर ले जाया जाता था। आरोपियों द्वारा एपीके फाइल भेजने, मोबाइल हैक करने, विदेशी नंबरों से फर्जी क्यूआर लिंक उपलब्ध कराने और अन्य साइबर माध्यमों से धनराशि हासिल करने की पूछताछ बाद में सामने आई है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी से प्राप्त रकम को म्यूल बैंक खातों में मंगाने के बाद एटीएम, यूपीआई और अन्य माध्यमों से निकासी कर आपस में बांट लिया जाता था। मामले में थाना भदोही पर मुकदमा अपराध संख्या 378/2026, धारा 318(4), 317(4) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर भदोही रेलवे स्टेशन के पास स्कूटर लॉजिंग एरिया, मोटरसाइकिल स्टैंड के पास घेराबंदी कर मोहम्मद इरफान, अमन, गुफरान, समीर अंसारी और सैदान अंसारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र करीब 19 से 32 वर्ष के बीच बताई गई है। पूछताछ में साइबर ठगी के पूरे तौर तरीके और वित्तीय लेन देन से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जबकि मामले से जुड़े 3 अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में दिखने वाला आसान मुनाफा कहीं किसी बड़े साइबर जाल का दरवाजा तो नहीं, क्योंकि भदोही पुलिस की जांच में सामने आया नेटवर्क कई राज्यों तक फैली ठगी की रकम से जुड़ा दिखाई दे रहा है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जी, पूरे प्रदेश में डीजीपी सर के निर्देशन में एक ऑपरेशन साइबर वज्र चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जिसके अंतर्गत एनसीआरपी और जेएमआईएस पोर्टल पे एक म्यूल अकाउंट होता है जिसकी हमारे पास जांच आती है। म्यूल अकाउंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट किसी और के नाम पर हो, पर उसको साइबर फ्रॉड का पैसा लाने के लिए एवं उसको आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज हमने 5 म्यूल अकाउंट जो हमारे जनपद भदोही के ही निवासियों के थे, जिसमें से एक है मोहम्मद इरफान, अमन, गुफरान, समीर अंसारी, सैदान अंसारी, ये सभी थाना भदोही के रहने वाले हैं और इन 5 को के द्वारा ही एक म्यूल अकाउंट अलग अलग चलाए गए थे, जिनके खिलाफ करीब 18 एनसीआरपी कंप्लेंट है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अलग अलग राज्यों में, जो कि करीब 50 लाख का इन लोगों ने अलग अलग म्यूल अकाउंट के थ्रू फ्रॉड हुआ है। तो इनके माध्यम से हमें और भी इनकी लिंक्स पता चली जिनको ये म्यूल अकाउंट देते थे और किस तरीके से उसका अलग अलग टाइप के साइबर फ्रॉड्स में यूज़ होता था। तो इसमें 3 वांछित भी हैं जिनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो यह एक हमारी साइबर टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे फ्रॉड्स में ना फंसें। अगर आपको कोई 2000-4000 दे के ऐसा कुछ अकाउंट खुलवाना चाहता है एवं आपकी डिटेल लेना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी फ्रॉड में इस्तेमाल होगा, जिसके बाद आपके जेल जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, ऐसे साइबर फ्रॉड से बचें और इसी के अनुसार हम आगे भी ऐसे ही कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। तो जुड़े थे तो इनको किस तरीके का लालच दिया जाता था कि हर अकाउंट पे एक अमाउंट फिक्स होता था, 2000, 5000, 10,000, वो डिपेंड करता है। करेंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, उस हिसाब से इनको पैसा मिलता है और जो भी ऊपर की चेन है उनको भी जल्दी हम पकड़ लेंगे।
आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।